हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य मैथ एंड फिजिक्स। हम बात करते हैं 9th स्टैंडर्ड में पेपर साइंस में चैप्टर ग्रेविटेशन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर बार अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। नीट आईआईटी या बड़ी क्लासेस में भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, कंपटीशन में भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन का टॉपिक चल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग कर चुके हैं। एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया था हमने। कुछ इस तरीके से लिखा, हमारे पास एक डेरिवेशन आया था F इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स का न्यूमेरिकल डेरिवेशन आया था कुछ इस तरीके से। अगर वो नहीं देखा हो तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो के बाद ही आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक क्या कहता है, ग्रेविटेशन लॉ। इसकी यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, काफी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस किस तरीके से, अर्थ जो प्लेनेट है, अर्थ जो सन के चारों तरफ घूम रही है, वो इसी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से घूम रही है। ठीक, कुछ इस तरीके से घूम रहे हैं। ये अपने पास सपोज कीजिए सन, ये रहा सन, इसके चारों तरफ अर्थ घूम रही है। ठीक है, अर्थ या अदर प्लैनेट्स, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, तो ये बिल्कुल एक फिक्स डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ना तो ये सन के बिल्कुल पास चले जाते हैं, ना इससे दूर चले जाते हैं। एक फिक्स डायरेक्शन में घूम रहे हैं, एक रेडियस में। किसकी वजह से घूम रहे हैं, ग्रेविटेशन की वजह से। ग्रेविटेशन की वजह से ही ये सन ना तो इन्हें दूर जाने देता, ना अपनी ओर अट्रैक्ट करता। अपनी ओर सन अट्रैक्ट करता है तो बाहर वाले प्लैनेट्स दूसरे प्लैनेट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो ये जो अर्थ है अपने पास फोर्स है, जो अर्थ को बांधे हुए है, वो क्या है, यूनिवर्सल लॉ ही है। हमारी अर्थ जो चारों तरफ घूम रही है, सपोज कीजिए सन, इसके चारों तरफ अर्थ घूम रही है एक फिक्स डायरेक्शन में। तो ये किसकी वजह से घूम रही है, यूनिवर्सल लॉ की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। ऐसा तो नहीं है कि कभी सन के पास टच हो जाए, ये टच हो जाए, या कभी बहुत दूर चली गई, काफी दूर चल जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। जो एक फिक्स डायरेक्शन में इसी में घूम रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि सन इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो बाहर के प्लैनेट उसे बाहर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक निश्चित डायरेक्शन में बनी हुई है। जैसे हम मान लो रस्साकसी खेलते हैं, तो उधर की तरफ से ज्यादा फोर्स लगता है, उधर की तरफ से फोर्स लगता है, तो ये रस्सी बीच में रह जाती है, ना तो ये उधर जा पाती, नहीं इधर। इक्वल फोर्स जिसे कहते हैं बैलेंस फोर्स, हमने पढ़ा है बैलेंस फोर्स। यानी कि जब सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते हैं तो उनमें बैलेंस बना रहता है फोर्स का। जितना फोर्स बाहर की तरफ लगता है उतना ही फोर्स अंदर की तरफ लगता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास यूनिवर्सल लॉ की। इसी तरीके से मोशन ऑफ मून का मोशन होता है अराउंड द अर्थ। मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, वो भी इसी तरीके से। जो भी प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं वो भी कुछ इसी रूल को फॉलो करते हैं, यूनिवर्सल लॉ को। और समुद्र में जो टाइड आते हैं, समुद्र की जो लहरें टाइड आती है, ठीक, वो भी किसकी वजह से, मून की वजह से। ग्रेविटेशन की वजह से ऊपर जाती है, लॉ की वजह से नीचे ऊपर आती है। न तो ज्यादा ऊपर जाती है, नहीं ज्यादा नीचे। जब ऊपर ज्यादा जाती है तो फिर वो तूफान में चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाती है, वो तूफान, सुनामी टाइप में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ की। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।